हेलो। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 92 नंबर सेट। और हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सीरीज का क्वेश्चन है। और देखिए इसमें क्या लिखा है। प्लस क्या हो जाएगा जी? 12, 12। अब यहां पर नहीं पता है, यहां पर भी नहीं पता है। यहां पर कितना जोड़ा जा रहा है? यहां पर 36 जोड़ा जा रहा है। यहां पर कितना जोड़ा जा रहा है? यहां पर 44 जोड़ा जा रहा है। तो 36 में 8 ऐड कर दे रहे हैं तो हो जा रहा 44। 36 में 8 जोड़ दिए, 44 हो गया। तो 12, 8, 20, 20 और 8, 28, 28 और 8, 36, 36 और 8, 44। यानी कि 35, 15 में 20 जोड़ दिए, कितना? 35, 35। ऑप्शन बाबू सी, 3 ऑप्शन हो गया। यहां चलिए 3 का क्यूब +1, 4 है, 4 का क्यूब +1, 5 है, 5 का क्यूब +1। यहां पर बाबू 6 है, 6 का क्यूब +1 हो जाएगा, कितना? 217। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है। 9 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 12। 12 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 18। 18 में यहाँ 3 जोड़े, यहाँ 6 जोड़े, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे। तो 18 में 9 जोड़ दीजिए बाबू, 27। आंसर होगा 27। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। क्लियर? आइए इसमें क्या कह रहा है ये। 5 गुना 8 बराबर 40। नहीं हुआ। 5 और 25, 5 चौका 20, 3 60, भागा 2। 2 गुना 10, 20। यहां पर 5 गुना 2, 10 गुने 8, 80, भागा 2 कर दीजिए बाबू, 40। 5 गुने 4, 20, 3 60, भागा 2 तो 30। 2 गुने 1, 2, +10 बराबर 20। 20 में 2 से भागा दे दीजिए 10। वाट के स्थान पर 10। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। क्या लिखा है? PEN पेन, PNZO, NZ और बाबू ओ। P और N, यहां पर -2 तो कुछ नहीं हो रहा है, +1। जिस लेटर के सामने जो लेटर है वही उसका कोड। तो P के लिए यहां पर बाबू N गया तो ये गलत। और यहां पर R के लिए गया क्या चीज? R के लिए S गया तो ये गलत, ये गलत, ये वाला सही। जिस लेटर के सामने जो लेटर गया वही उसका कोड है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ब्रदर को इतना लिखा गया, सिस्टर को इतना लिखा गया, रॉबर्स को कितना लिखा जाएगा? ये देखिए, BRO 2 4 5, 2 4 5।
यानी कि 452 से शुरुआत होना चाहिए, 452 से शुरुआत होना चाहिए। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। इसका भी वही है, जिस लेटर के सामने जो नंबर वही उसका कोड। 7 और 8, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। ठीक है, तो जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, तो खेल रहा है तो बहुत अच्छा बात है ना। तो टेनिस खेलना शारीरिक वर्क है या नहीं है? और जब ये शारीरिक वर्क है तो ये व्यायाम के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो सही कि गलत? अनियमित आदत वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आदत किस चीज का? अनियमित आदत। अनियमित आदत किस चीज का? बहुत सारे चीजों का अनियमित आदत होता है। ठीक, बात समझ में आया? तो अनियमित आदत किस चीज का, ये क्लियर नहीं है, इसीलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वह बुद्धिमान है तब परीक्षा क्या करेगा? उत्तीर्ण हो जाएगा, ये बात इसमें कहा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा। कैसे? तो परीक्षा उत्तीर्ण होना मतलब 30% नंबर लाना, इसी को कहते हैं पास होना। तो पासे होने का ना बात किया है, ठीक है, तो पास होने का बात क्या कि परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा, पास हो गया। तो 70% नंबर लाना, 95% नंबर लाना, 80% नंबर लाना, रूबी राय के तरह टॉपर बन जाना, हाँ? वो चीज नहीं ना लिखा हुआ। रूबी राय को तो जानते होंगे आप लोग, क्या मीडिया में फेमस हो गई थी। बाबूजी को बोली होगी कि पप्पा गड़बड़ा गया, देख लीजिएगा, चाहे हाई स्कूल टॉपर करवा देती, ठीक था, कॉलेज में टॉपर बनवा देते, वो ठीक था। ये डायरेक्ट बोर्डे में टॉपर हम रहते ना बाबू, सही बात बता रहे हैं, कहते ठीक है फर्स्ट डिवीजन करवा देते हैं। अच्छा नंबर तब अब इतना अच्छा नहीं रहे। देखिए आखिर में क्यों कहा जाता है कि पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे हुए लोगों के विचार में अंतर आता है। तो आदमी सोचेगा ना, फिर सिंपल सी बात है। अब कम से कम चले टॉपर गलती से टॉपर, तो वो बात में बाद में वो बात पेपर में वो भी छपा था, वो बोली भी थी कि हम इतना नंबर नहीं बोले थे। उसके चलते क्या क्या हुआ नहीं हुआ, सारा सिस्टम। एक तो ये भी अच्छा है, जांच क्या हुआ, जांच तो होले रहता है। जांच में एक तो यूपी में पकड़ाया है अभी, यूपी पुलिस वाला क्वेश्चन लीक के मामला में, क्या लगता है वही है? इतना आपको लगता है कि वही है? वही है सब कुछ, वही तो पकड़ाना चाहिए था। क्वेश्चन लीक उसके बस का बात है? वो हुआ एक तो छोटा सा तत्व। अब क्वेश्चन लीक जब सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ क्वेश्चन लीक हुआ था, तब तो किसी को तो दिखाएंगे, हाँ जी है यही आदमी था। ठीक है, वो अकेले कर लिया, उसके पीछे पूरा अभियुक्त होगा, पूरा का पूरा मामला, और भी उसमें बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन आइए क्या लिखा है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। वह परीक्षा में क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी कि वह परीक्षा पास कर लेगा। कब? जब वह बुद्धिमान होगा तब।
तो बुद्धिमान होना बगलों वाला को देख के लिख दिए, बुद्धि का इस्तेमाल कर लिए। होता है चीट पुर्जा लेके गए, बुद्धि का इस्तेमाल के लिख लिए। किसी को डरा धमका करके लिख लिए, एग्जाम हॉल में नहीं बताएगा तो फिर बाद में बताएंगे, ये होता है। तो ये सब चीज हुआ कि आप पास करने के लायक, उससे आप टॉपर नहीं हो जाएगा, उससे आप डिस्टिंक्शन नंबर से पास नहीं ना कर जाइएगा। ठीक है, तो यहां पर यही चीज है। अब है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। हाँ, यही बात इसमें वो कह भी रहा है, सही है। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, कर लेगा। ये बात हम कैसे समझें? सामने वाला आदमी यदि बुद्धिमान है तब तो पास कर जाएगा, लेकिन अगर सामने वाला आदमी बुद्धिमान नहीं है तब का क्या? तो वह सिर्फ वह शब्द लिख देने से क्या पता चल जाता कि सामने वाला आदमी बुद्धिमान है कि नहीं है? नहीं ना। इसीलिए यह बात क्या होगा? गलत। पहला सही, दूसरा गलत। क्या लिखा देखिए, पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुष सदस्य कितने हैं इसके बारे में बताना। नमस्कार सर जी, 7-1 कथन से कोई मतलब नहीं है, इसे कैसे हो गया? ऋतिक कुमार बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। गणेश को भी जानते हैं? हाँ जी। उसके बाद रूबी राय के बाद जो है नेक्स्ट टॉपर समस्तीपुर से था। ठीक है, नाम तो हमको याद नहीं है उसका, लेकिन वो दूसरे साल का यही वही था। आइए, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, पुरुष सदस्यों की संख्या ना बोला गया। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, तो 1+4। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे, तो 4×3 = 12, एक बेटी। पूरे परिवार में पुरुष की संख्या 12 4 16 1 17। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, 1717। कोई दिक्कत? ठीक है, आइए। तब ए किस स्थान पर बैठा है? ए किस स्थान पर बैठा है ये बात आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पर तो मामला ही ऑप्शनल लैंग्वेज है, हमको तो बनाना ही पड़ेगा। ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे, उनमें ए बी के बराबर में बैठा तथा सी डी के बराबर में। बराबर का मतलब होता है उसके बगल में। ठीक है, तो लिखा है ए बी के बराबर में बैठा है, 1 2 3 4 5। ए बी के बराबर में बैठा है, सी डी के बराबर में बैठा है, डी ई के पास नहीं बैठा है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा, ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। हो गया। अब ए बी यहां पर तो सी डी यहां पर, या नहीं तो सी डी यहां पर तो ए बी यहां पर, यही होगा। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, दाएं से पहला दाएं से दूसरा है। तो जब सी यहां पर आए तो सिंपल सी बात है डी यहां आएगा। और ए बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है बी के भी दाईं ओर है और ई के भी दाईं ओर है, ये बायां और ये बाबू दायां। ए जो है बी के भी दाईं ओर है, ई के भी दाईं ओर है। तब ए किस दिशा, किस स्थान पर बैठा है? सी और ई के बीच में, नहीं, बी और सी के बीच में, ये वाला 2 नंबर, बी और सी के बीच में 2 नंबर। नवलेश पांडे सुपर नाइस। हो गया, मिटा दें फिर से। सी और ई के बीच में है, मिटा दें। ए और बी बहने, बी का एस से क्या संबंध है ना? बी का एस से क्या संबंध है?
ए की बेटी आर की बहन है, जो ए की पुत्री है वह आर की कौन है, बहन है। ठीक है, ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई है, आर और एस कौन है, भाई है। ए और बी कौन है, तो बहने हैं। बी का एस से क्या संबंध है, तो बी और एस के बीच में ये हो गया बाबू मौसी, ये हो जाएगी भांजी। तो लिखा है बी का एस से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं, तो एस के बाद बाबू से तो एस आंसर नहीं, तो आंसर होगा बी, यानी कि मौसी, यानी कि आंटी। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन आता। मौसी आंटी नहीं होता है, मौसी, फुआ, चाची, मामी और बगल वाली सब आंटी होती है। आंटी से एक तो बात याद आ गया, बोलिए, देवे करेंगे। नया नया पटना आए थे, 1 महीना अकेले रहे रूम में, तब एक तो बहुत सीनियर लड़का हमारा रूम पार्टनर बने। तो वो जो है जहां पर हम रह रहे थे वहां पर वो पहले इंटर पास करके वो आए थे, तो वहीं पर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही वो जो है अंकल जी जो हैं रूम मालिक, उनको वो अंकल अंकल बोल रहे थे। ठीक है, तब वो क्या बोलते हैं, मतलब आंटी क्या बोलती है, तुम सर को अंकल क्यों बोलते हो, तो हम तब वो क्या बोलते हैं, तो अंकल नहीं बोले तो क्या अंटा बोले। सही बात, आंटी के दुल्हा अंटा, इसीलिए। कहाँ थे जी हम लोग, ए से ई कितने दूरी पर है, ए और ई के बीच दूरी पूछ रहा है ना। चलिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर, बाया इधर। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, 2 किलोमीटर दूर है। चलिए, ए से चलती है 2 किलोमीटर और बी तक बाबू पहुंच जाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, 90 डिग्री बाया मुड़ गया, यहां पर आ गया। 8 किलोमीटर चलकर सी तक, वहां से फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ करके डी तक 5 किलोमीटर की दूरी चलती है। फिर वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर ई तक पहुंचती है। अब ए से ई कितनी दूरी पर है, अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, तब 8 में से 8 घटाए तो 0, अब 5 में से 2 घटाए तो यहां कितना 3, दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर के दूरी पर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, दक्षिण दिशा में कितना दूरी पर, 3 किलोमीटर के दूरी पर। कोई डाउट, समझ में आ गया कि डाउट है, आगे। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है। क्वेश्चन में लिखा है जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, उत्तर दिशा में बाबू 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाईं ओर मुड़ करके 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। वह किस दिशा में जा रही, अपोजिट डायरेक्शन को घटा देना है, ओ सॉरी, हाँ हाँ, वह किस दिशा में जा रही है, तो वह बाबू दक्षिण दिशा में जा रही है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। यात्रा करते करते जिस दिशा में वह रुक जाती है उसी दिशा में व्यक्ति का चेहरा होता है, या उसी दिशा में व्यक्ति यात्रा कर रहा होता है। मिटा दें। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, यही ना सवाल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 गुने 2 बराबर 16, यानी कि इसमें कुल मिलाकर के कितने 16 त्रिभुज हैं। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कैसे हैं गुरुदेव? गुरुवर बाबू ठीक हैं, अच्छे हैं। चलिए अगला सवाल यही ना जी है। एक तो डाइस का क्वेश्चन आज बड़ा शानदार टारगेट बेच वाला लाया था विद्यार्थी, समझे? ये क्वेश्चन बता देते हैं, फिर वो निकाल के बता देंगे आप लोग। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। क्या लिखा देखिए, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, जब एक ऊपर हो तो कौन सा नीचे होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर के विपरीत, है ना। तो ऊपर के विपरीत, तो एक ऊपर में है, तो किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन है, अब कौन सी क्वेश्चन तो देखिए रहा है। वाट के स्थान पर क्या आएगा, ये वाट नहीं है दोनों ठो, वाट के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करें। नहीं नहीं, हम जानते हैं टाइम लगेगा, हम टाइम देना नहीं चाह रहे हैं, शॉर्टकट वाला नहीं है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला 2 3 कॉमन, तब आप 1 4 अपोजिट। ये बात तो फाइनल हो गया कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट में 4 होगा। जब 1 के अपोजिट में 4 होगा तो कोई भी ऑप्शन यहां हो जाए, 1 और 4 तो नहीं है ना होगा, 1 और 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 और 4 तो एक दूसरे के विपरीत में है, तो जब विपरीत में है तो कहीं बगल में आए संभव। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारा मन वाला, ये क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। 1 के अपोजिट में तो 1 के अपोजिट में 4 होगा, तो 1 और 4 यहां बगल में तो जाएगा नहीं, ये वाला ऑप्शन खत्म। अब हमने देखा कि ठीक है 1 के अपोजिट में आप 4 डाल दीजिए, कोई दिक्कत। तो 2 के विपरीत में क्या जाएगा, तो 2 के विपरीत में 1 नहीं जा सकता है, 3 नहीं जा सकता है, 4 नहीं जा सकता, तो जाएगा क्या 5 या 6। 3 के विपरीत में क्या जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, जाएगा क्या तो 5 या 6। यानी कि 2 और 3 के विपरीत में 5 जाएगा, नहीं तो 6 जाएगा। इसका मतलब जब बाबू 2 के विपरीत में 5 या 6, तो इसका मतलब ये भी तो हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत में 2 या 3 कह सकते हैं। और क्या बोलते हैं 6 के विपरीत में 2 या 3 कह सकते हैं ना। तो बाबू जब यहां पर 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इसके विपरीत में 2 जाएगा, नहीं तो 3 जाएगा। ये दोनों यहीं पर लिखा हुआ है, कभी भी ऑप्शन आंसर होगा नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब बचा ये दोनों 1 और 2। देखिए अगर हम यहां बात कर ले 3 और 6 का, बात अगर हम कर ले 3 और 6 का, तो मान लेते हैं कि सर यहां पर 3 दे दीजिए, यहां पर 6 दीजिए, मान लेते हैं। तो अगर हम 5 के विपरीत में 3 हो सकता है, सर 5 के विपरीत में 3 नहीं, 5 के विपरीत में 2 दे दीजिए आप, क्या कि 3 6 आप यहां लिख दिए, तो 5 के विपरीत में 2 दीजिए। ठीक है, तो 5 के विपरीत में अगर 2 दिए तो 6 के विपरीत में तो तब 3 होगा ना, 6 और 3 बगल में कैसे आ गया। तो मतलब ये भी क्या
समझ में आया? तब फिर बचेगा कौन? बचेगा बाबू 1 और 2। यही 1 और 2 जो है उसके विपरीत में जाएगा, कहीं पर 1 रहेगा कहीं पर 2 रहेगा। समझ में आया या डाउट है? कुछ बोलना चाह रहे हैं बोल लीजिए। बोलिए बोलिए। ई वाला तो यहीं से कटवा दिए। 5 के विपरीत में भी 2 या 3 जाएगा, तो 5 के विपरीत में जब 2 या 3 जाएगा तब 5 के बगल में 2 या 3 थोड़ी रहेगा। ठीक है। इंजीनियर मिथिलेश सिंह, मेरा भी उत्तर दीजिए क्योंकि मैंने भी 18% जीएसटी पे किया है। कौन उत्तर नहीं दिए जी तुम राम? ट्रिक आप बनाए हैं क्या एनईएसडब्ल्यू का? आज पता चल रहा है। मिटा दे जी, खत्म। चलिए यही ना था जी। हाँ, क्वेश्चन है, एक कंपनी तब निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उन्हें प्रदर्शित करेगा? चित्र दिया हुआ है। एक कंपनी के लेखा विभाग में कुछ संधि लेखापाल हैं, संधि लेखापाल हैं, और कुछ केवल लागत लेखापाल हैं, लागत लेखापाल हैं। उनमें से कुछ के पास संधि और लागत संबंधी आर्ताएं भी हैं, कुछ के पास दोनों है। ठीक है, तो भैया लीजिए दोनों आ गया, कुछ के पास दोनों है तो इसको हटाइए। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास प्रबंधन लेखा संबंधी अहर्ताएं हैं। प्रबंधन, इन प्रबंधन लेखापाल में से कुछ ने संधि या लागत संबंधी या दोनों प्रकार की अहर्ताएं प्राप्त कर ली है, तब तो ऐसे हो गया। तो आंसर हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट? तो दोनों तो हमारा डिस्कशन के बाद मिलना तो कह रहे हैं। हो गया। पुस्तक और प्रकाशक, तो पुस्तक छपने में पैसा किसका लगता है? प्रकाशक का। लिखता कौन है? राइटर। किसके देखरेख में लिखता है? संपादक के। ठीक है, वो संपादकीय हो जाता है। तो सब अलग अलग, जैसे लिखने वाला हो गया बाबू एक्टर, फिल्म के बात कर ले अक्षय कुमार। पैसा लगाने वाला नहीं, रोहित शेट्टी नहीं। पैसा लगाने वाला हो गया आपको ये टी सीरीज। ठीक है, और निर्देशक कौन होगा उसका? डायरेक्टर हो जाएगा आपको एस राजामौली, बाहुबली वाला। अच्छा, इटली होगा, और खूब फिल्म देखो। ठीक है, तो बाबू यही बात है कि पुस्तक, प्रकाशक और फिल्म। तो पुस्तक हो गया और ये प्रकाशक हो गया जो पैसा लगाता है। तो फिल्म हो गया, और फिल्म में पैसा लगाने का काम निर्माता का होता है। आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। जीई सर, जीई सर, क्या जीई सर जी? हो गया, मिटा दें। मनु, मेनू होगा, मेनू। मेनू तो भोजन, भोजन का जो होता है बाबू मेनू होता है। ठीक है, यानी कि जहां पर आप भोजन के सारे जानकारी दिए हुए रहते हैं। उसी प्रकार कैटलॉग, तो कैटलॉग में बाबू पुस्तकालय होता, पुस्तक होता है। ठीक है, कैटलॉग में क्या होता है? पुस्तक होता है। कोई कैटलॉग तो कौन से बता रहे हैं? कोई ऐसा काम किया है? जैसे कोई पेंट के दुकान पर गए हैं आप, तो पेंट के दुकान पर जब गए होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे कि बहुत सारा पेंट है।
और आप कौन सा पेंट चुने, या आप अपने दिमाग में बैठा करके गए होंगे कि हमको ऐसा कलर वाला चाहिए, तो आपको कैसे बताएगा कि ये कलर कैसे है? तो उसके लिए वो किताब निकाल के देगा। ठीक है, किताब को पलटिएगा ना तो उसमें छोटा छोटा स्टिकर के तरह पेंट बाबू चिपकाया हुआ रहता है या डिजाइन किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, जो कहिए। ठीक है, और उस पर उसका नंबर चढ़ाया हुआ रहता है। आप उसको देखेंगे, उसको समझेंगे कि हाँ ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। पता है किए हैं ऐसा? उसी को बाबू कैटलॉग कहा जाता है। ठीक, तो जब पुस्तक जो होता है, पुस्तक का सारा जानकारी, जानकारी मतलब अंदर में छपा हुआ क्या, वो नहीं कि कौन राइटर का किताब है, किस रेक में है, कहां पर यह मिलेगा, कौन नंबर के पास जाएंगे। क्योंकि हम लोग के तो रूम में 10 गो किताब रहता है, खींच के तुरंत पढ़ लेते फिर उसी को वहां रख देते हैं। ठीक है, अगर आप कभी लाइब्रेरी जाइएगा तो वहां देखिएगा बहुत हजारों लाखों किताब है। कभी मन हो अगर तो खुदाबख्श लाइब्रेरी घूमने जा सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है वहां जा सकते हैं। वहां देखिएगा तो बाबू एकदम होश में आ जाएगा कि कितना किताब होता है दुनिया में। इससे भी मन नहीं भरे तो पटना में हर साल पुस्तक मेला लगता है, वहां जाके देख लीजिएगा, किताब का भंडारा लगा हुआ रहता है। तो हम लोगों को तो चलिए एक ठो दो ठो किताब है, ठीक है, जिसका काम ही है किताब को ठीक ढंग से रखना, उसको निकालना, उसको समझना कहां पर है नहीं है, वो क्या करेगा? तो वो कैटलॉग के माध्यम से देखेगा कि किताब कहां पर है, कैसा है, क्या स्थिति में, सब चीज। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है? चलिए आगे। 12 × 2 24, नहीं, 12×5 = 60, 24 × 2.5, 24 × 2.5 2.5। उसी प्रकार से 210 गुना 2.5 करिए तो कितना होता है जी? 504 तो नहीं आएगा ना। हाँ, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 6 का क्यूब -6, 3 के बाद 4, 6 के बाद 7 का क्यूब -7, 336। ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। GD EG सर जी, गुड इवनिंग सर जी। DDD, GD EG सर जी क्या होता है जी? हिमांशु कुमार, हो गया, मिटा दें? मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था, है ना? तो मकान, अपार्टमेंट और बाबू भवन, संस्था इसके अंतर्गत। संस्था इसमें से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा संस्था। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। मिटा दें? अगला सवाल, अपराध है और आरोप है, क्या लिखा है? अपराध और आरोप, नाटा और लंबा अपोजिट, हल्का भारी अपोजिट, गरीब और अमीर अपोजिट। लेकिन बाबू अपराध और क्या बोलते हैं, निरपराध कहिए, वो अपोजिट हुआ। ये अपराध और आरोप तो अपोजिट नहीं हुआ, इसीलिए इसका आंसर 1 नंबर, ए ऑप्शन। इसका क्या होगा? जैसा डिजाइन बड़ा वाला वैसा ही छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ये देख लीजिए गड़बड़ है। आंसर बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है, सभी खेल आउटडोर हैं। सभी आउटडोर इंडोर है।
तो सभी खेल आउटडोर है, सभी खेल आउटडोर है, सही की गलत? कुछ इंडोर आउटडोर है, कुछ इंडोर जो है बाबू वह आउटडोर है, सही की गलत? पहला भी सही, दूसरा भी सही। सभी चिड़िया काली है, कोई काला सफेद नहीं। तो कोई चिड़िया सफेद नहीं, चिड़िया जो है बाबू वह सफेद नहीं है, सही की गलत? कुछ चिड़िया काली नहीं है, चिड़िया का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि बाबू काली नहीं है, सही की गलत? तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। कुछ कप प्लेट है, सभी प्लेट चम्मच है। तो सभी चम्मच प्लेट, सारे के सारे चम्मच जो है बाबू वह प्लेट के अंदर है, सही की गलत? सारे चम्मच क्या प्लेट के अंदर है? गलत। क्या? कुछ कप प्लेट है, कुछ कप प्लेट है, सभी प्लेट चम्मच है। हाँ बोलिए। चम्मच को ओवरलेप करा सकते हैं, यही ना? तो समझ में आया? सकते हैं का प्रयोग आपने किया, मतलब कि सर मैं खुद कंफ्यूजन में हूं, तब ना आपने सकते हैं प्रयोग किया। आप क्या कहते, सर चम्मच यहां पर कुछ कप प्लेट है, कुछ कप प्लेट है, सकता है नहीं कह रहा है, सभी प्लेट चम्मच है। अगर ऐसा होता तो आप कहते है। तो जब भी बाबू आपकी लैंग्वेज में सकता है प्रयोग हो जाए ना, समझ लीजिए वह गलत। संभावना में सही, हाँ संभावना में सही, यहां नहीं। ठीक है। कुछ चम्मच कप, चम्मच और यहां पर बाबू कप, तो ये क्या सही? तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। जीडी ईडी का मतलब गुड इवनिंग, वाह। जीडी ईडी का मतलब गुड इवनिंग होता है। आइए, 15 है, 7 है, 8 है और बाबू 840 है, सबको गुना कर दीजिए। 15 गुने 7 गुने 8 बराबर 840, 11 गुने 9 गुने 6 बराबर 594, 7 गुना 12 गुना वाट बराबर 420, बरसते 84 पंचे 420। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या? एक परेशन में सभी बक्सों में पुस्तकें हैं, एक परेशन में सभी बक्सा में क्या है? पुस्तक है। ठीक है। सभी बक्सों में पुस्तकें हैं, कुछ बक्सों में नोटबुक भी है, ये है बाबू बक्सा। सभी बक्सों में पुस्तक है, ये भी है बक्सा। सभी बक्सों में पुस्तक है, ये भी है बक्सा। सभी बक्सा में क्या है? पुस्तक है। ठीक है, सभी बक्सों में पुस्तक है, कुछ बक्सों में नोटबुक भी है। तो चलिए है इसमें नोटबुक रख देते हैं हम, कुछ बक्सा में नोटबुक है, इसमें भी नोटबुक रख देते हैं। चलिए कुछ में नोटबुक है, इसमें नहीं रखेंगे।
कुछ है मैंने बोला है। कुछ अन्य में लिखने वाले पैड भी हैं, कुछ अन्य बक्से हैं जिसमें लिखने वाला पैड भी है। तो है या चलिए है, इसमें मान लीजिए लिखने वाला पैड है, इसमें मान लीजिए लिखने वाला पैड है, इसमें मान लीजिए नहीं है। कुछ अन्य में है, कुछ में नहीं है। तो कुछ बक्से में केवल लिखने के पैड हैं, केवल, गलत। सभी बक्सों में नोटबुक है, गलत। कुछ बक्सों में नोटबुक तथा पुस्तकें हैं, सही। कुछ बक्सों में नोटबुक, लिखने के पैड तथा पुस्तकें हैं, सही। अच्छा, कुछ अन्य में लिखने वाले पैड भी हैं। कुछ बक्सों में नोटबुक तथा पुस्तकें हैं, ठीक तो है। नोटबुक पुस्तक, नोटबुक पुस्तक, तब ये नहीं होगा। काहे कि यहां पर लिखा कुछ अन्य में लिखने वाले पैड भी हैं, यानी कि कुछ ऐसा होगा जिसमें लिखने वाला पैड होगा, कुछ ऐसा होगा जिसमें लिखने वाला पैड नहीं होगा, क्योंकि अन्य में लिखा गया है इसीलिए। तो चलिए, तो आंसर होगा इसका 3 नंबर। ठीक है, केवल 3 सही है। आगे बढ़े, लिखा है 28। क्या लिखा है? एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया था, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है। दोपहर के 2 बजे तक घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक, है ना। 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक, तो बाबू 60 मिनट में 300 सेकंड अधिक। 300 सेकंड का मतलब हो गया 5 मिनट। 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट हुआ ना। 300 भागा 60 बराबर 5, 5 मिनट। तो 1 घंटा में 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा में 5 मिनट अधिक, अधिक। 1 घंटा में 5 मिनट अधिक, सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक 8 घंटा। 6 बजे से लेकर 2 बजे तक 8 घंटा हुआ ना। 1 घंटा में 5 मिनट, तब बाबू 8 घंटा में 40 मिनट, यानी कि टाइम हो जाएगा कितना? 2:40 दोपहर का। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। बोलने वाले बोल लीजिए, लिखिए जल्दी नहीं तो। मिटा दें? पुष्पक ने अपनी यात्रा 7:49:31 PM पर शुरू की और गंतव्य पर 9:59:42 पर पहुंच गया। ठीक है। रोनित ने अपनी यात्रा पुष्पक के 58 मिनट 40 सेकंड बाद आरंभ की और गंतव्य पर 51 मिनट 39 सेकंड बाद पहुंच गया। ठीक है। तो रोनित ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की? देखिए, क्वेश्चन में ज्यादा जोर घटाव नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है शुरुआत में, ज्यादा जोर घटाव से बच जाइएगा। क्या है? पुष्पक ने इतना पे शुरू किया और इतना पे खत्म किया। ठीक है। इसका टाइम क्या है? 9:59:42 पे खत्म हुआ, 7:49:31 पे शुरू किया। 2 में से गया 1, यहां पर 11 सेकंड, 9 का 9 का 0, यहां पर बाबू 10, यहां पर 2। ये खत्म किया 2 घंटा 10 मिनट 11 सेकंड में। इसने तो पुष्पक ने। ठीक है। रोनित ने अपनी यात्रा पुष्पक के 58 मिनट के बाद आरंभ किया और इतना मिनट के बाद पहुंचा। ठीक है। तो ठीक ने काम किया। वो 40 में से 39 गया था 1, 58 में से क्या बन गया था बाबू? 7 मिनट 1 सेकंड का अंतर हुआ उसका।
7 मिनट 1 सेकंड का अंतर हुआ, तो यानी कि इसमें से 7 मिनट 1 सेकंड घटा दीजिए। 2 घंटा 3 मिनट 10 सेकंड, यही होगा आपका आंसर। ऑप्शन होगा बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। लेकिन अगर इसका आप लोग ज्यादा जोड़ घटाव किए हैं तब तो बाबू गलत बात है, मतलब गलत नहीं है, मतलब ज्यादा जोड़ घटाव किए हैं तो ज्यादा जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं था, मिटा दें। हो गया, इतने तो लिखने हैं जी, अब क्या। चलिए अगला, लिखा है 21 जून 2027, 22 जून 2028, 5:39 और 21 जून 2027, 5:47। 47 मिनट में से 39 मिनट घटाइए तो 8 मिनट होता है, यानी कि 39 मिनट में से 47 मिनट घटाएंगे तो -8 मिनट होगा। और जब ये माइनस हुआ है तो अब तो हमको यहां पर दिन के पास जाना पड़ेगा, तो यहां पर 22 में से हम 24 घंटा इधर देंगे तो इधर हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा इधर। जब 24 घंटा हम इधर दिए -8 को ठीक करने के लिए, तो 24 घंटा में से -8 को घटाइए तो क्या हो जाएगा, 23 घंटा 52 मिनट। कोई दिक्कत? अब 23 घंटा 52 मिनट वाला आंसर होगा तो यही 2 ऑप्शन तो गया। 21 सेम है, दिन भी महीना भी सेम है, वर्ष अलग अलग है, लीप वर्ष है। 1 जनवरी से 1 जनवरी जाते हैं तो 366 दिन लीप वर्ष वाला में, यहां पर 21 जून से 21 जून जा रहे हैं तो 366 दिन रहेगा। तो आंसर क्या होगा, 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।